अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद एक्सरसाइज 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करते हैं और देन इसके कुछ क्वेश्चंस। तो यूँ हमारा चैप्टर 1 ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखें। हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आंसर मार्क हैं, तो मैं सॉल्व करके आपको आंसर बताऊँगा कि किसका आंसर क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो देखिए, पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ को, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, हम इसे सॉल्व करते हैं। a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों टर्म से, a को b से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट ए बी, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करते हैं ए सी, और a को d से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ साइन प्लस का है, इसके साथ माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ए डी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डी। अब देखिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, और उसमें सिर्फ ये हुआ है कि इसकी प्लेसमेंट को चेंज किया गया है। ए सी को पहले लिखा गया और देन ए बी माइनस ए डी, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप वैल्यूज़ की प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। हाँ, साइन हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। साइन हम उस सूरत में चेंज करते हैं जब कोई भी टर्म इक्वल की एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे हमने कहीं पे शिफ्ट नहीं किया, इन्हें एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट नहीं किया, जस्ट इनकी प्लेसमेंट चेंज की, आगे पीछे करके लिखे। तो साइन चेंज ना हो तो आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। द सेकेंड MCQs इज़ a पावर r इंटू ए पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई ए पावर s। तो देखिए इस MCQs को सॉल्व करते हैं हम इसे यूँ लिख सकते हैं, a की पावर r इंटू ए पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए पावर s। तो देखिए नेगेटिव जब भी एक्सपोनेंट आता है तो हम उसे पॉजिटिव करने के लिए, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव हो एक्सपोनेंट या पावर, तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो तो हम उसे ऊपर ले आते हैं न्यूमरेटर में, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए ऊपर ए पावर आर को एज इट इज़ रहने दें। हम ए पावर एस ऊपर नेगेटिव है, हम इसे नीचे ले जाते हैं, तो नीचे दोनों पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। पहले से पावर एस है और ऊपर से ये माइनस एस नीचे लाएंगे तो ये भी एस हो जाएगा। तो अब देखिए ए की पावर आर डिवाइडेड बाय ए की पावर एस प्लस एस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2s। तो ये हमारे पास MCQs नंबर 2 का आंसर है। अब MCQs नंबर 3 देखिए। MCQs नंबर 3 हमारे पास nth रूट ऑफ ए बी। अगर हम इसकी बात करें MCQs नंबर 3 की, तो nth रूट ऑफ ए बी। तो अब देखिए ये सिंपल लॉ हमने पीछे रेडिकल में पढ़ा हुआ है कि हम इसे ये इस टाइम जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ये रेडिकल फॉर्म में है। चूँकि स्क्वायर रूट का साइन यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये रेडिकल फॉर्म है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ए बी होल पावर 1/n। चूँकि यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल n है, तो इट मीन्स हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/n लिखेंगे। फोर्थ MCQs देखें। उसने पूछा हुआ है विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप जानते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ चेंज करें तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे लेट से मेरे पास ये नंबर 3 है जो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/3। अब 3 और 1/3 सेम नहीं है। उसने पूछा हुआ है कि विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, ऐसा कौन सा नंबर है? तो वो नंबर -1 है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो -1 अगर 1 करें तो अगेन ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1। इट मीन्स -1 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया और आंसर हमारे पास अगेन -1 आया। सो ये वो नंबर है जो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा, अगर आपको कभी कोई -1 के बजाय 1 दे देता है तो वो भी सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि 1 को भी हम 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। नेक्स्ट MCQs देखें। फिफ्थ MCQs, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ a
अगर a ग्रेटर देन 0 है तो देन स्क्वायर रूट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? तो स्क्वायर रूट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? a अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है a की वैल्यू 1 या 1 से अबव कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब 1 से अबव पॉजिटिव नंबर है तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ इसमें आ सकती हैं। तो ये नंबर्स चूँकि जैसे ये 1 है, चूँकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, 1 एक कंप्लीट स्क्वायर इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, 1 का स्क्वायर रूट अगर मैं लूँ तो 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर है। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, चूँकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, अगेन इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब है रैशनल और इर्रेशनल दोनों तरह के नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है Q यूनियन Q प्राइम। Q कहते हैं रैशनल नंबर्स को और Q प्राइम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो देन स्क्वायर रूट ऑफ a जो होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स वो रियल नंबर होगा। MCQs नंबर 6, MCQs नंबर 6 देखें, a प्लस बी इक्वल टू a, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू a देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। अब देखिए MCQs नंबर 6 में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू a हो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो देखिए मैं इस a को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा b इज़ इक्वल टू a माइनस a एंड a बोथ आर कैंसल आउट एंड वी गेट 0। तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या होगी? 0। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन MCQs है हमारे पास, a इंटू बी इज़ इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर a b से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इक्वल है 1 के और हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की, तो अगर कोई नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाता है। तो जब a को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? b इज़ इक्वल टू 1/a। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर 8, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्र माइनस 17 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी इसके बारे में वो पूछ रहा है कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएं तो वाई स्क्र माइनस 17 किसके इक्वल आएगा। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा, प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है a इज़ इक्वल टू a। इट मीन्स जो नंबर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है सेम नंबर अगर आपकी राइट हैंड साइड में होगा तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो वाई स्क्र माइनस 17 है, तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो इट मीन्स इक्वल की दूसरी तरफ वैल्यू जो होगी वो भी वाई स्क्र माइनस 17 होगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट MCQs नेक्स्ट MCQs है आपके पास MCQs नंबर 9। MCQs नंबर 9 है, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू a देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। अब यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो इस a के साथ डिवाइड हो जाएगा, a एंड a बोथ आर कैंसल आउट एंड वी गेट b इज़ इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ़ ए बी, नेक्स्ट MCQs नंबर 10, MCQs नंबर 10 है हमारे पास, इफ़ a इंटू बी इज़ इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ b कॉल्ड। तो b इज़ इक्वल टू 1/a। अब देखिए 1/a को हम क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये a है तो इट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो देखिए जब इसको हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या बनेगा? 1/a। तो हम कह सकते हैं इसे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देन MCQs नंबर 11, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे होल्ड नहीं करती? तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास दो चीज़ों पे होल्ड करती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, a प्लस बी इज़ इक्वल टू b प्लस a। इट मीन्स एडिशन पे ये होल्ड करती है। अगर लेट से मैं a की जगह 2 लूँ, b की जगह 3 लूँ तो b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, 2 + 3 5 इज़ इक्वल टू 5।
तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एज इट इज़ ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी होल्ड करती है, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यही सेम वैल्यूज़ में लेता हूँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो इज़ इक्वल टू बी की जगह 3 पुट कर दिया, ए की जगह 2 पुट कर दिया, तो देखें 3 2 ज़र 6 इज़ इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे भी होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन पे भी होल्ड करती है। अब उसने पूछा था एडिशन पे होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करती है, इन दोनों पे तो करती है। उसने पूछा हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, किस पे होल्ड नहीं करती। तो बेटा ये सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करती। क्यों सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करती, उसकी रीज़न भी देखें, मैं बता देता हूँ आपको कि लेट से अगर मैं a माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए को हूँ, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आती हुई, जैसे ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आ रही थी, तो फिर ये इस पर भी होल्ड करती होगी। जबकि देखें इस केस में अगर मैं 2 माइनस 3 लिखूँ और इक्वल की दूसरी तरफ मैं बी और ए की वैल्यूज़ पुट करूँ 3 माइनस 2, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है। चूँकि प्लस माइनस करते हुए हम हमेशा बड़ी वैल्यू के साइन को कैरी करते हैं, तो 3 माइनस 2, तो यहाँ बड़ी वैल्यू 3 है जिसके साथ प्लस का साइन है वो 1 होगा। तो माइनस 1 1 के इक्वल नहीं होता। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती किस पर, सब्ट्रैक्शन पर। होप सो MCQs क्लियर हो गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। तो अब इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस इनके आते हैं। ऑलरेडी नंबर लाइन पे काफ़ी लंबी चौड़ी हमने डिस्कशन की हुई है 1.1 एक्सरसाइज में। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारे पास जिसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है पहला, दैट इज़ -5। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, -5 होल 1/5। अब देखिए -5 होल 1/5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब है हमें उसके लिए नंबर लाइन बनानी है। तो नंबर लाइन बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है 1.1 एक्सरसाइज में। स्केल ले लेते हैं हम, तो ये देखिए मैंने स्केल लिया। अब इस पर एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं हम। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए भी मैंने आपको बताया प्रोसीजर कि आप यूँ नंबर लाइन ड्रा करें, और फिर चूँकि हमने नंबर लाइन के ऊपर इक्वल इंटरवल्स लेने होते हैं, तो उसके लिए आप ये करें, स्केल के ऊपर जहाँ जहाँ सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे पॉइंट मार्क कर लें। तो यूँ आपके पास ये जो नंबर लाइन होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए ये इक्वली मैं सेंटीमीटर के अगेंस्ट यहाँ पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, तो यूँ हमारे पास ये नंबर लाइन बन गई। अब देखिए ये जो नंबर लाइन बनी है हमारे पास, ये पॉइंट मार्क हुए हुए हैं सारे, तो इसमें कहीं मिड में इसके ज़ीरो है। अब लेट से हमारे पास मिड में यहाँ पे ज़ीरो है, इसकी राइट साइड पे 1 2 3 4 और 5 यूँ वैल्यूज़ हैं, और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 देन -6 अप टू सो ऑन यूँ वैल्यूज़ हैं। अब चूँकि हमने जो नंबर प्लेस करना है दैट इज़ -5 होल 1/5। -5 होल 1/5 का क्या मतलब हुआ, -5 ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जाना है हमने, नेगेटिव साइन के साथ ही हमें ये पता चल जाता है कि हमने नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड पे जाना है। 5 डिजिट्स तक हमने, यानी 5 डिस्टेंस तक हमने होल जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 होल आ गया हमारे पास। देन 1/5, इससे अगला जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो अगला मार्क किया हुआ हमने, इसको 1/5 हमने बनाना है। इसको 1/5 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू होती है, हम 5 और 6 के बिटवीन जो पोर्शन, जो एरिया है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इक्वली लाइंस प्लेस करेंगे, जैसे 1 2 3 4। तो देखें ये 4 लाइंस प्लेस की तो हमारे पास 5 पोर्शन बन गए। अब जो न्यूमरेटर में यहाँ पे जो भी नंबर होगा, इसका मतलब है -5 से आगे इतनी लाइंस तक आपने जाना है। तो ये नंबर था हमारे पास 1, तो इट मीन्स ये जहाँ पे मैंने एरो ड्रा किया, तो ये हमारे पास आएगा -5 होल 1/5। देन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 17/3। लास्ट टाइम मैंने नंबर लाइन जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी दिया था,
वहाँ पे शायद आपको लगा होगा कि एक्सरसाइज में तो कोई क्वेश्चन नहीं था इम्प्रॉपर का और सर ने मैं इम्प्रॉपर का क्वेश्चन करवाया। इसकी रीज़न क्या है, तो मैंने आपको तब भी कहा था कि क्वेश्चन आपको इम्प्रॉपर का भी दिया जा सकता है। जैसे अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इम्प्रॉपर का है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि जब तक हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो हम कहीं पे 3 लाइंस मार्क करके उसमें से 17 लाइंस तो नहीं ले सकते। तो आप इसके लिए ये करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 3, सिंपली डिवाइड करें 17 को 3 पे। तो देखें 3 5 ज़ार 15 होता है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा रिमाइंडर में। अब ये जो क्वोशंट होता है हम उसको इस साइड पे लिखते हैं होल में, यानी 5 होल, और रिमाइंडर हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय 3, यानी ये इस तरह लिखा जाता है। 5 से हम स्टार्ट लेंगे, होल की तरफ 5 होल लिखेंगे, देन 2 जो रिमाइंडर है इसे ऊपर लिखेंगे फ्रैक्शन के, और जिससे आपने डिवाइड किया हुआ है उसे आप नीचे लिखेंगे। तो ये आपके पास का मतलब है 17/3 जो है दैट इज़ इक्वल टू 5 होल 2/3। तो हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए जब मैं इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँगा तो उसके लिए अगेन मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, वही सेम प्रोसीजर नंबर लाइन ड्रा करने का। नंबर लाइन ड्रा की, उसको इक्वली मार्क कर लिया, सेंटीमीटर के अगेंस्ट हमने एक एक निशान लगा लिया। तो ये जहाँ जहाँ हमने इक्वल के ये सेंटीमीटर के अगेंस्ट साइन लगाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इक्वली हमारी नंबर लाइन डिवाइड हो रही है। अब देखिए, अब नंबर हमें बता रहा है 5 होल 2/3, इट मीन्स हमने 0 से राइट साइड पे जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 0, लेट से यहाँ पे 0 है, इट मीन्स लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 यूँ नंबर्स हैं, और राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 और लेट से 6। अब देखें नंबर क्या है 5 होल, इसका मतलब है राइट साइड पे 5 होल, तो हम यहाँ पे पहुँच गए 5 पे। 2/3, अब ये जो 5 से लेकर 6 तक का पोर्शन है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमें बता रही है कि इसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेट से मैंने यहाँ और यहाँ 2 लाइंस मार्क की इसमें इक्वली, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर वाली वैल्यू में ये बताती है कि कितनी लाइंस आपने 5 से राइट साइड पे जाना है। तो ये 2 है, तो इट मीन्स हमने 2 लाइंस राइट साइड पे जाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट 5 होल 2/3 और 17/3। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 3, और उसमें हमने करना है जी -2 <x < 4। हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये करेंगे कि यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करके हमने नंबर लाइन पे कहाँ से कहाँ तक पॉइंट मार्क करने हैं, पहले तो ये मार्क कर लेते हैं, इक्वली इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये मैं इसे सेंटीमीटर्स के अगेंस्ट स्केल रख के लाइन लगा रहा हूँ, तो ये आसानी से हमारे पास इक्वली डिवाइड होगी। अब देखिए हमने क्या करना है, -2 से 4, लेट से मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये काफ़ी डिटेल में हमारी बात हुई है इस पर। तो देखें यहाँ पे इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 यूँ नंबर्स हैं, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 यूँ नंबर्स हैं। -2 x < 4, इसका मतलब है हम एक स्मॉल सर्कल बनाएंगे -2 के ऊपर और एक किसके ऊपर, 4 के ऊपर। अब इन दो सर्कल्स को हम फिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब < = होता अगर, तो मैं इन दोनों सर्कल्स को फिल करता। अगर सिर्फ < होगा तो हम इन्हें फिल नहीं करेंगे, अगर इक्वल टू होगा तो हम इन्हें फिल करेंगे। अदरवाइज़ हम इन्हें, अब चूँकि हमने इन दोनों में से एक को भी फिल नहीं करना, तो हमें सिंपली आपस में स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब है -2 से लेकर 4 तक का जो एरिया है वो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास x > फोर्थ पार्ट, x > 6। अब हमने इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, 1 2 यूँ सेंटीमीटर के अगेंस्ट इसे इक्वली डिवाइड करते हैं। देन हम क्या करेंगे, x > 6 को प्लाट करेंगे। अब देखिए लेट से मेरे पास कहीं पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5
6 और इस तरफ -1 -2 -3। अब हमने ग्रेटर देन 6, इसका मतलब है 6 पे जाके हमने सर्कल बनाना है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब है इस सर्कल को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन होता तो मैं जस्ट सर्कल बनाता, उसे फिल ना करता। अब हम इससे राइट साइड पे एरो लगाएंगे, क्योंकि 6 से सारी ग्रेटर वैल्यूज़ लेनी है, तो 6 से सारी ग्रेटर वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ पे आएंगी, 6 से राइट साइड पे, चूँकि लेफ़्ट साइड पे सारी उससे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। हम इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए होंगे, इन्हें रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, और अगर सिंप्लीफाई हो सकता हुआ तो फिर उसे सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास, वो है -2 होल 1/4/5, -2 होल 4/5। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पहले हमने इसे रेडिकल फॉर्म में लिखना है। इसे रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर 1 बाय कोई भी पावर होनी चाहिए, तो मैं इसे लिखता हूँ -2 की पावर 4 होल पावर 1/5। चूँकि देखें इस केस में हम इसे इसलिए इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने लिखा हुआ है -2 होल पावर 4 और उसकी पावर मैंने लिखा है 1/5, तो ये मैं इसे इसलिए इस तरह लिख सकता हूँ कि पावर पर पावर हो तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली आंसर मेरे पास क्या आएगा, अगेन 4/5 आ जाएगा। 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इसे इक्विवेलेंट लिखना था उसमें रेडिकल फॉर्म में। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की रेडिकल फॉर्म अगर देखी जाए तो -5 होल पावर 4 और उसका 5th रूट है, ये इसकी रेडिकल इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म है। अब देखिए -2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है इसे हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब -2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप कैलकुलेटर पे ले लें, सिंपल -2 लें और उसकी पावर ब्रैकेट में लिख लें इसे, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये उसे बाहर कंसीडर करेगा। ये पावर यहाँ से आएगी और इसकी पावर 4, तो ये देखें ये 16 आ जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं तो ये माइनस का आंसर देता। देखें जैसे ये -2 की पावर 4 में लिखता हूँ तो आपका कैलकुलेटर -16 आंसर देता है, जो कि गलत होगा क्योंकि माइनस के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। तो ये -2 की पावर 4 16 आ जाएगा और उसका 5th रूट। और वैसे भी ये एक जनरल बात याद रखिएगा, जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो तो आंसर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर ये ऑड हो तो आंसर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास -27 होल पावर 1/3। तो देखें अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म की बात करूं तो इसे सिंपल मैं यूँ लिख दूंगा, -27 का थर्ड रूट ऑफ -27। अब मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के लिए -27 को हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 होल पावर 1/3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब देखें 3 3 टाइम है तो हम इसे लिखेंगे -3 की पावर 3 होल पावर 1/3। पावर पर पावर हो, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 और 3 बोथ आर कैंसल आउट एंड वी गेट -3 एज आंसर। The next part is 16 square root of 16 और उसकी पावर 4, 16 पावर 4 का स्क्वायर रूट। ये पावर, बल्कि ये क्वेश्चन यूँ होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और ब्रैकेट पे ऊपर पावर 4 होगी। अब देखें ये ऑलरेडी रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ।
16 रेडिकल साइन को मैं रिमूव करूँगा तो ये पावर 1/2 हो जाएगी और होल पावर इसकी कितनी है हमारे पास 4। अब देखें इस 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं। अभी अगर मैं पहले इस 16 को ब्रेक करूं तो भी ठीक है, इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करूं तो भी ठीक है। तो देखें अगर मैं 16 को ब्रेक करता हूं तो 16 हो जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और होल पावर में लिख देता हूँ 4, यानी ये 2 को इसको अभी इस स्टेप में आप ऐसे ही लिखें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है, अभी अब पावर अप्लाई नहीं होगी इस पर। अब 2 4 टाइम है तो आप लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 की पावर 4 कहाँ से आया, ये 4 टाइम 2 था, इसकी पावर मैंने ली और होल पावर 1/2 ये मैंने लिखा, होल पावर इसकी 4। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर उसकी 4। पावर पर पावर हो, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 एंड वी गेट 2 पावर 8। 2 पावर 8 किसके इक्वल होता है 256 होता है। ये देखने कैसे, 2 ये साइन पावर का है, 8 इक्वल टू 256। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 256। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -8, थर्ड रूट ऑफ -8 होल पावर 9। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। अब इसको अगर आप देखें तो आप -8 की होल पावर 1/3 लिखेंगे थर्ड रूट की वजह से, उसकी पावर कितनी है 9। तो देखें -8 की पावर 1/3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा -8 की पावर 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। सो वी गेट -8 पावर 3। अब देखिए -8 पावर 3 अगर आप इसे सॉल्व कर लें -8 पावर 3 को, तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 होल पावर इसकी क्या होगी 3। यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली -8 की पावर 3 भी ले सकते हैं। मैं दोनों बातें आपको बता देता हूँ। ये -2 3 टाइम है तो -2 की पावर 3 होल पावर 3 एंड वी गेट -2 पावर 3 3 ज़ार 9। अब देखें आप कैलकुलेटर पे अब ब्रैकेट में लिख कर भी आप अगर अप्लाई करते हैं पावर -8 की पावर 3 सपोज यहाँ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -512। और अगर आप इसी तरह -2 की पावर 9 है हमारे पास, -2 की पावर 9 लिखेंगे तो ये भी हमारे पास वही सेम आंसर आएगा -512। दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर -512। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x पावर -2 होल पावर 3 इंटू x पावर 0 होल पावर 5। हमने पीछे एक लॉ पढ़ा था, किसी भी नंबर की पावर 0 यानी a पावर 0 हो दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है इसको तो हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 5 आ जाएगा। चूँकि लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। अब देखें x पावर -6 इंटू 1 की पावर 5 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा। अब x पावर -6 है तो इस नेगेटिव पावर को एक्सपोनेंट में हम हमेशा आंसर पॉजिटिव देते हैं, ये याद रखिएगा। अब हमारी पावर नेगेटिव है तो हम इसे नीचे ले आएंगे तो x पावर 1/x पावर 6 हो जाएगा। ऊपर से नीचे शिफ्ट किया तो इट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। जब भी हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम हमेशा लास्ट जो फाइनल आंसर लिखते हैं तो उसमें नेगेटिव पावर अगर आ जाए तो उसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करके या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके हमेशा पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी एक्सरसाइज का।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी डिटेल से हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हुई हैं, तो उन्हीं की बेस पे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। -2 पावर 3 इंटू -2 पावर -4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय -2 पावर -3। ऊपर देखिए ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस -2 की पावर 3 है, इसकी -4 है और इस -2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स इसकी पावर 1 है। जब किसी की पावर नहीं होती तो उसकी पावर उस वैल्यू की 1 होती है। तो -2 की पावर, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस करेंगे, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि -2 की पावर कोई नहीं थी तो इसका मतलब है इसकी पावर 1। डिनोमिनेटर में -2 की पावर -3 में अभी इस स्टेप में एज इट इज़ लिखता हूँ। न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं, देन डिनोमिनेटर को देखेंगे। -2 की पावर देखिए ये +3 और +1 मिलकर +4 हो जाएगा, प्लस वाले आपस में ऐड कर लिए इकट्ठे करके, और -4 एज इट इज़ मैंने लिखा, डिवाइडेड बाय -2 की पावर -3। अब देखिए ये हो गया हमारे पास -2 की पावर +4 -4 बोथ आर कैंसल आउट विद ड्यू टू ऑपोजिट साइंस। तो अब हमारे पास बच गया -2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय -2 की पावर -3। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो, अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए, वो 1 होता है। इसका मतलब 1 आवर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 की पावर -3। और मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव पावर कभी नहीं आनी चाहिए हमारे पास। अभी ये नेगेटिव पावर है, सो मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा -2 की पावर 3। होप सो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब इसका एक पार्ट और है, 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। और वो पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1/2। अब ये हमारे पास क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर वही सेम चीज़ है, हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लग रहा है न्यूमरेटर में, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 1/2 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के केस में यहाँ हमारे पास क्या होगा, ऊपर इस 3 की पावर 1 है, तो मैं इसे लिखूँगा 3 की पावर 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1/2। अब देखिए दो फ्रैक्शनल फॉर्म है, उनके बिटवीन प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 की पावर 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। या फिर इनकेस आपको ये बात ना समझ आ रही हो कि एलसीएम लेने के बाद ये डिवाइड किससे करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो आप ये कर लिया करें। आपको ये तो समझ आ गई होगी 2 और 4 का एलसीएम 4 है। आपके पास जिन दो टर्म्स का आपने एलसीएम लिया हुआ है उनमें से पहली टर्म है 1/2, तो आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें अपने एलसीएम को, तो देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गए, प्लस 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 को, 4 और 4 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका मतलब है 2 एलसीएम आएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3, इसके डिवाइज़र में 1/2 एज इट इज़ और इसके डिवाइज़र में 3 की पावर -1/2 एज इट इज़। अब देखिए ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 2 प्लस 3 5/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय 2 अवर 3 की पावर -1/2। अब देखिए हमारे पास लेफ़्ट ओवर में क्या चीज़ बच गई, 3 की पावर -1/2 है डिनोमिनेटर में, इधर 3 की पावर 1/2 है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है तो कोशेंट लॉ लगेगा,
2 की पावर ऊपर आ गई 5/4 माइनस 1/2, नीचे से ऊपर पावर लेके गया, साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर ऊपर 5/2 माइनस 1/2 ऊपर जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखें 2 की पावर, ये फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन माइनस का साइन है, माइनस या प्लस में से कोई भी साइन हो तो आप एलसीएम लेते हैं। 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस वही सेम प्रोसीजर, अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा हो एलसीएम से क्या वैल्यू आती है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एलसीएम ले लें, ऊपर हो जाएगा 5 + 1। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 - 2 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2, जिसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 2 1 * 2 2 3 * 6, so we get 2 1 * 2 2 3 * 6, so we get 3। तो आप इसे ऐसे भी लिखा रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, कितना होगा 27, 3 3 * 9 9 3 * 27। हाँ, अब इसे मज़ीद और सिंप्लीफाई करना हो तो भी किया जा सकता है, और वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, उसमें ये होगा कि हमारे पास ये जो पावर है इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई 27। तो हम इसे लिख लेंगे 2 की पावर 3 8 होता है, 4th रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 27, या फिर आप इसे यूँ लिख लें 27 4th रूट ऑफ 8। ये सिंप्लीफाई जितना पॉसिबल था मैक्सिमम मैंने वहाँ तक किया, आप बेशक वहाँ तक करिएगा सिर्फ जहाँ तक आपका बुक का आंसर होगा। तो यूँ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो बेटा हमारा चैप्टर 1 ऑल एक्सरसाइजेज आर डन एंड रिव्यू एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज इज आल्सो डन। होप सो इस चैप्टर में आपको इशू नहीं होगा आप लोगों को। इन केस फिर भी कोई इशू होता है आपको किसी भी जगह पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको, ज़रूर वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जो आपको कंफ्यूज करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।